करेला की आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही रूटीन की रेसिपी से बिल्कुल हट के बनाया गया है इसको। आपने अगर थंबनेल को देखते हुए वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को फुल देख के जाइएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा कि करेले को इस तरह से भी बनाया जा सकता है और एंजॉय किया जा सकता है। हस्बे रवायत सबसे पहले करेले को नमक लगाने के बाद धो लिया और उसके बाद इसको फ्राइंग के लिए रख दिया। वेलकम बैक टू जना फूड्स, हमेशा की तरह अपनी नई जनाबी रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी करेला, प्याज और अंडे को मिला कर बनाई गई है, जो कि बहुत ही यूनिक बनाई गई है और टेस्ट में भी बहुत ही हटके है। आज की रेसिपी को देखने के बाद आपकी करेला बनाने की रेसिपीज़ में एक और नया इजाफा होने जा रहा है। रवायती तरीके को मिलाते हुए कुछ नए टिप्स को यूज़ किया गया है ताकि आप लोगों तक नई नई रेसिपीज़ को पहुंचाया जा सके। तो जैसे ही करेला ब्राउन हो जाएगा, लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसको निकालेंगे नहीं ऑयल में से, बल्कि इसी के साथ ही हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। उससे क्या होगा कि प्याज का और करेले का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छी तरह से आपस में मर्ज हो जाएगा। नॉर्मली क्या किया जाता है, रवायती तरीके से बनाते हुए हम करेला या प्याज जिस भी चीज़ को पहले फ्राई करते हैं उसको निकाल लेते हैं लहदा से और फिर बाद में दूसरी चीज़ को फ्राई किया और फिर इनको मिक्स किया। आज की रेसिपी की एक तो खासियत ये है कि इसमें हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही फ्राई करेंगे। और एक टिप मैं बड़ी दफ़ा पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि करेले को नमक लगा के धोने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए वाइट सिरका में भिगो के रखें और उसके बाद इसको फ्राई करें तो करेला शरतन हल्फन कड़वा नहीं बनेगा, बिल्कुल उसकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी। एक जो उसकी टिपिकल सब्ज़ी के अपने टेस्ट के मुताबिक जो करवाहट होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो लोग आज जना फूड्स पे पहली दफ़ा आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के दौरान ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जैसे ही बेल का आइकन नज़र आए तो उसको भी लाजमी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप भी ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकें। जैसा कि जना फूड्स पे हमेशा ही आप लोगों तक नए तरीके से सब्ज़ी को बना के पहुँचाया जाता है और रवायती मसाला जात के साथ, बल्कि बुनियादी मसाला जात के साथ। तो आज की रेसिपी में भी बिल्कुल ऐसा ही है। नमक, मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपनी कज़न्स के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका लाइक करना बहुत ही मोटिवेटेड होता है। चंद मिनट की वीडियो है, 4 से 4.5 मिनट की वीडियो है, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर दही और दही डालने के बाद इसको स्टीम पे नहीं रखूँगी और ना ही इसके खुश्क होने का वेट करूँगी, बल्कि इसको मिक्स कर लेने के बाद मैंने 4 अदद बॉइल्ड अंडे लिए थे जिनको मैंने लंबाई की शेप में कट किया है। आप जिस शेप में चाहें इनको कट कर सकते हैं। इसको भी मैं इसी पे ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच भर के खुश्क धनिए का, क्योंकि खुश्क धनिए के बगैर, उसके टेस्ट और उसके खुशबू के बगैर करेले की रेसिपी तो बिल्कुल ही अनकम्प्लीट है। ये सब कुछ डाल देने के बाद जो है मैं बिल्कुल आंच को धीमा करके तो 5 मिनट से 3 मिनट से 5 मिनट की इसको स्टीम दूंगी। 5 मिनट की स्टीम के बाद फाइनली हमारे करेला और अंडे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, जो कि यकीनन बिल्कुल नई और यूनिक होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी और इससे पहले जना फूड्स की रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अल्लाह हाफिज़।